जैसा कि हम सबको पता है, इंडिया की अफ़गानिस्तान के साथ टेस्ट मैच की सीरीज़ एक तरह से कह सकते हो आप, वो शुरू होने वाली है कल से। बट आज बात करते हैं वो ओवरऑल टीम आपको कैसी देखने को मिलेगी। कप्तान साहब के बारे में बात करेंगे, बड़े दिनों बाद आपको इंडिया की जर्सी में दिखाई देंगे। ऋषभ पंत के बारे में भी बात होनी चाहिए क्योंकि विकेट कीपर है और अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा कैप्टनसी छोड़ करके आए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। ओवरऑल पूरी टीम इंडिया के बारे में बात करते हैं, प्रीव्यू के बारे में बात करते हैं। कैसा लगेगा चंडीगढ़ का जो न्यू चंडीगढ़ का मैदान है वो टेस्ट के लिए कितना रेडी है? देखिए ऑब्वियसली वन ऑफ टेस्ट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। तो इंडियन टीम थोड़ी सी मतलब वीक, मैं उसको वीक नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरह से सेकंड स्ट्रिंग भी कह सकते हैं उसको। स्पेशली बॉलिंग अटैक जो है उसमें कुछ जो हमारे टॉप के जो मेन लाइन जो बॉलर्स थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह आता है, वो सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कोई पॉइंट्स इसमें ऑफ़र पे नहीं है। और आगे हम श्रीलंका, न्यूज़ीलैंड जैसे और फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ आने वाली है, तो ऐसे 3 कड़े टेस्ट सीरीज़ आगे हैं हमारे। तो इस वन ऑफ टेस्ट के लिए अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम सेलेक्ट नहीं की गई है। दूसरा, ये टेस्ट मैच जो है पहली बार इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ होने वाला है आफ्टर 8 इयर्स। 2018 में अफ़गानिस्तान ने अपना टेस्ट डेब्यू किया था और वो इंडिया के अगेंस्ट ही था, और मैच मोर और लेस 2 दिन में ख़त्म हो गया था क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो टीम थी दूसरे दिन में अपने एक ही दिन में 2 बार ऑल आउट भी हो गई थी। दोनों टाइम वो 150 रन भी नहीं बना पाए थे एक इनिंग्स में। तो आई थिंक अफ़गानिस्तान इससे एक मच बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेगी जब वो इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए आती है। इंडिया ऑफ कोर्स ये वन ऑफ टेस्ट शुरू कर रही है। पिछले 2 टेस्ट वो ऑलरेडी हार चुके थे घर पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो उसके बाद ये काफ़ी कड़ा चैलेंज है शुभमन गिल के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो बाकी रिमेनिंग टेस्ट मैचेस हैं WTC में, अभी इंडिया करंटली 6वें पोजीशन पे है। तो और एक अभी अगर हम बात करें तो लास्ट जो हम लोग हारे भी थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी, तो उसके बाद गौतम गंभीर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लगे थे। काफ़ी बड़े मार्जिन से आप हारे थे जो कि हिस्टोरिक अपने आप में हो गया था। बिल्कुल एग्जैक्टली, इनिंग्स डिफीट हुई थी और मतलब इतना शर्मनाक 2 टेस्ट सीरीज में हार, वो भी घर पे, एक्सपेक्टेड नहीं था इंडियन टीम से। एंड इंडियन टीम के लिए मैं बताऊं, WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए टास्क बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। 6वें पोजीशन पे हैं और उनके जो रिमेनिंग 9 टेस्ट मैच है उसमें से 7 टेस्ट मैच उनको जीतने पड़ेंगे। ड्रॉ काम नहीं आएगा, 7 टेस्ट मैच उनको जीतने पड़ेंगे, जिसमें से 5 टेस्ट मैच तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही है। ऑस्ट्रेलिया ऑल्दो इंडिया आने वाली है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि इंडिया में भी बीजीटी जीत पाएगी या ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके अलावा इंडिया न्यूजीलैंड टूर कर रही है, 2 टेस्ट मैचेस वहाँ पे खेलेगी, श्रीलंका टूर कर रही है, तो ये कोई इजी टेस्ट सीरीज़ कोई भी नहीं है। इनफैक्ट WTC कैलेंडर में आजकल कोई भी इजी टेस्ट सीरीज़ रह नहीं गया है। तो आई थिंक ये टेस्ट मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, WTC के जो बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं उसके लिए। स्पेशली शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। पहली सीरीज़ में ऑब्वियसली उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, अच्छी कैप्टनसी दिखाई थी, 2 ऑल उन्होंने सीरीज़ ड्रॉ किया था इंग्लैंड में। लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस, ऊपर नीचे परफॉर्मेंसेस थे। कई जगह ऐसा लग रहा था कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडियन टीम को इंग्लैंड को हराने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड बहुत ही इनकंसिस्टेंट साइड थी। हमने देखा एशेज़ में किस तरह बुरी तरह से वो लोग हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। तो उनका इंडिया के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था सीरीज़ आउटराइट जीतने के लिए, और उन्होंने पहले टेस्ट मैच में हमने देखा कि किस तरह से कितना बड़ा टारगेट उन्होंने वो डिफेंड नहीं कर पाए थे। फिर तीसरे चौथे टेस्ट मैच में भी हमने देखा था किस तरह से एक ड्रॉ पॉसिबल था, उसको वो लोग ड्रॉ आउट नहीं कर पाए थे। तो इस तरह से मेरे ख्याल से शुभमन गिल पे काफ़ी प्रेशर होगा, और बाकी जो हमारे युवा बल्लेबाज हैं उन पे भी काफ़ी प्रेशर रहेगा। उसमें से ऑब्वियसली नंबर 3 पे कौन खेलेगा, साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल में से एक बैट्समैन खेलने वाला है। अभी प्रैक्टिस सेशंस के बाद तो ऐसा लग रहा है कि शायद देवदत्त पडिक्कल को ये मौका मिले, क्योंकि उनके परफॉर्मेंसेस जो हमारे रणजी ट्रॉफी में, फिर सैयद मुश्ताक अली, विजय हज़ारे ट्रॉफी में, सब में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं। लेकिन साई सुदर्शन ने ऑब्वियसली IPL में ज़्यादा रन मारे थे। IPL के बेसिस पे उनका सिलेक्शन पिछली बार भी हुआ था इंग्लैंड सीरीज़ में भी, जहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे।
और उनके अभी तक जो टेस्ट मैचेस खेले हैं कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मतलब अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए हैं नंबर 3 पे। चेतेश्वर पुजारा के रिटायरमेंट के बाद ये नंबर 3 पोजीशन एक बहुत ही एक बड़ा डामाडोल क्वेश्चन डामाडोल लग रहा है इंडियन टीम के लिए। उसके अलावा बॉलिंग में भी कंसर्न्स हैं। मोहम्मद सिराज को फिर से लीड पेसमैन का भार उठाना पड़ेगा क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं इस वन ऑफ टेस्ट में। उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे। विकेट्स तो लेते हैं लेकिन शॉर्ट बॉल इतनी ज़्यादा डालते हैं, रन्स इतने ज़्यादा कंसीड करते हैं कि मतलब एक तरह से विश्वास नहीं कर पाते हम लोग उन पे। उसके अलावा कुलदीप यादव आईपीएल में बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था, विकेट्स ही नहीं निकाल पा रहे थे। उनके ऊपर बहुत भार रहेगा। मेन स्पिनर रहेंगे इस मैच में। अश्विन के जाने के बाद कुलदीप यादव का रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और उन्होंने कहीं न कहीं उनको आगे आके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि मेन स्पिनर वो बने। उसके अलावा 2 नए लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, हर्ष दुबे जो कि लीडिंग विकेट टेकर थे रणजी ट्रॉफी में, लेकिन टेस्ट मैच में किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं, या उनके जगह पे मानव सुथार खेलेंगे। वो भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो इन दोनों में से एक टीम इंडिया चॉइस करने वाली है, लेकिन ये ऐसा अभी के लिए तो ये ऐसा लग रहा है कि शायद हर्ष दुबे को थोड़ा-सा ज़्यादा एडवांटेज हो क्योंकि रणजी ट्रॉफी में उनके पास सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं इस टाइम पे। उसके अलावा मिडल ऑर्डर की अगर बात करें तो जैसे कि आपने बताया ऋषभ पंत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर कोई उनको एक फॉर्मेट अगर चूज़ करना पड़े जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं तो वो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट ही है। अपना 50वां टेस्ट खेलने वाले हैं कल से जो टेस्ट मैच शुरू होगा, तो एक तरह से लैंडमार्क टेस्ट मैच है। हमने देखा था इंग्लैंड में उनका जो फ्रैक्चर होने के पहले किस तरह का शानदार बल्लेबाजी की थी पहले टेस्ट मैच में। दोनों इनिंग्स में सेंचुरीज़ मारी थी और एक तरह से उनकी जो ये सेंचुरीज़ थी सेटअप कर दिया था पहला टेस्ट मैच जिताने के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट, बट इंडिया जीत नहीं पाई थी वो टेस्ट मैच। बट ऋषभ पंत अपना वही टेस्ट मैच वाला जो फॉर्म और कॉन्फिडेंस को रिगेन करने की कोशिश करेंगे और होप करेंगे कि आईपीएल का जो नाइटमेयर है उनका ख़त्म हो चुका हो और अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट कुछ भारी भरमार रन मार के वो अपना एटलीस्ट टेस्ट मैच में जगह परमानेंट कर सकें। तो देखिए इंडिया की टेस्ट मैच के ऊपर जो कल से शुरू हो रही है हम उस पर बात करी हमने आपके, जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे आपको। बने नहीं हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।